नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आता है जो जनरल क्वेश्चंस होता है, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाता हूं ताकि स्टूडेंट को या जो भी अभी पढ़ाई कर रहा है या जो भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस उठाया है ये है, आफ्टर पीजी या मास्टर्स के बाद आपको नेट गेट करना है या बीएड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इसको पूरा 100% फॉलो करना है। आप आपके सिचुएशन के हिसाब से आप देखना आपके लिए कौन सा सही रहेगा। फर्स्ट हम देखते हैं नंबर 1 पे जो पॉइंट है, यह डिफरेंस हमें जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, नेट गेट वर्सेस बीएड में। देखिए, नेट गेट एक सेंट्रल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम है और बीएड एक 2 साल का कोर्स होता है। नेट गेट ये ज्यादातर जो होता है, नेट साल में 2 बार होता है, गेट साल में 1 बार होता है और बीएड एक 2 साल का कोर्स होता है। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हो। नेट में ज्यादातर जो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और गेट में जो ज्यादातर सब्जेक्ट होता है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग। आजकल भी बहुत सारे जो आईआईटीज हो गया है, ये आजकल जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है इसमें भी आप चाहो तो गेट भी आप दे सकते हो। परंतु डिफरेंस ये है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और बीएड एक कोर्स है। ठीक है, और ये जो हो गया आपका, इसको लिए जो खर्च करना पड़ता है नेट गेट के लिए, आपको यदि देना चाहते हो तो आपके लिए 1000 से 2000 या 3000 रुपया खर्च करना पड़ता है। परंतु बीएड आप यदि करना चाहते हो 2 साल के लिए, आपको लगभग 5000 से लेकर 50000 या 1 लाख तक भी आपको खर्च करना पड़ता है कभी कभी। सब्जेक्ट बीएड में आपको स्कूल टीचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, नेट गेट में आपको कॉलेज टीचिंग के बाद पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेट गेट करने के बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर बन सकते हो, और बीएड करने के बाद आप स्कूल में कैरियर कर सकते हो। ये हो गया जो जनरल डिफरेंस, सबको शायद पता होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसको करने के बाद अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, ये दोनों के बीच में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे। पहला जो चीज है जॉब। जॉब में क्या होगा कि आपको नेट गेट कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब जो मिलेगा ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जॉब मिल जाएगा। परंतु बीएड करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगा ये ज्यादातर स्कूल में मिलेगा। ये स्कूल के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आप किसी भी प्रकार का कोर्स, एक गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है या आपका जो प्राइवेट का जो बहुत सारे जो स्कूल्स है जहां 1 से लेकर 10th तक पढ़ाया जाता है, तो आप वहां आज कैरियर आप शुरू कर सकते हो बीएड करने के बाद। ठीक है, तो दोनों में ही अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट प्राइवेट में जाने के लिए। इसके बाद जो नेट और गेट करने का जो और बहुत सारे जो फायदा है ये है आपका रिसर्च। आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, आप पीएचडी एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई जेआरएफ भी करना चाहते हो वो जेआरएफ भी कर सकता है। ठीक है, रिसर्च लाइन और पढ़ाने का लाइन, ये दोनों लाइन ओपन है नेट गेट वालों के लिए। परंतु बीएड वालों के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नेट गेट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है पीएसयू में काम करने के लिए। पीएसयू क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर, बहुत बड़े बड़े जो कंपनी होता है हमारे इंडिया में, नवरत्न, महारत्न, इस प्रकार का जो डिवाइड किया गया है, इस प्रकार के जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनी है भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का, आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जॉब का। ठीक है, नेट गेट करने के बाद। परंतु बीएड के लिए इस प्रकार का किसी भी प्रकार अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन सैलरी यदि हम देखें नेट गेट वालों के लिए, आप टीचिंग में जाइए या किसी भी प्रकार पीएसयू में जाइए या किसी भी प्रकार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जॉब के लिए, तो आपका जो सैलरी है 25,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख तक हो सकता है इनिशियल स्टेज में। ठीक इसी प्रकार बीएड करने के बाद आपको कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 तक आप जा सकते हो। तो यह है सैलरी का डिफरेंस। ठीक इसी प्रकार यदि हम नेट गेट का यदि हम पूरा एरिया देखेंगे आपको, तो आप पूरा इंडिया में कहीं भी जाकर इसको मींस आप टीचिंग में कैरियर कर सकते हो या आप रिसर्च कर सकते हो नेट गेट करने के बाद। बीएड में भी ऐसा ही है, परंतु कभी कभी लोकल लैंग्वेज के लिए इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु इंडिया में आप कहीं भी आप जा सकते हो, परंतु नेट गेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये इसको एक्सेप्ट करता है। देन कभी कभी ऐसा भी है कि नेट गेट करने के बाद भी आपको बाहर भी आपको जॉब करने का या पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि हमारे जो साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनको भी ये नेट गेट के बारे में पता है। ठीक है, तो वहां भी आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है नेट गेट करने वालों को जॉब या टीचिंग में कैरियर, परंतु बीएड वालों के लिए ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी। देन हम देखते हैं
योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड गोल। आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड गोल ये क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक इंसिडेंट में आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली बहुत दिन पहले मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे नेट एग्ज़ाम के लिए। तो उनका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, देन मेरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्चुअली वो कंप्यूटर साइंस में नेट क्लियर किया था, कंप्यूटर साइंस के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। तो वो क्या किया कि एक जाकर एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का एक ही दिन में वो फिर से उसको छोड़कर आ गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ। एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और ये उसका एक्चुअली 4 से 5 साल का ट्यूशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। ठीक है, वो ट्यूशन पढ़ाता था और जिसको भी वो पढ़ाता था वो 90% से भी ज़्यादा मार्क रखता था। परंतु प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वो गया कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में आप सबको पता है कि सब बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का स्टूडेंट। तो एक ही साथ जो 50-60 स्टूडेंट को सामने बैठा करके आपको पढ़ाना, उसका जो एक अलग प्रकार का जो एक एनवायरनमेंट है, आपको जोर से उसको पढ़ाना है, पूरा लाउड वॉइस में आपको लास्ट तक आवाज़ पहुंचाना है। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जब जाकर पढ़ाना शुरू किया, पीछे से मीन्स कुछ आवाज़ आया कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे 2-4 बार हुआ तो उसको स्टूडेंट जो है, वो सब तो बड़े बड़े स्टूडेंट है, वो गाली देना शुरू कर दिया। तो उसको यह एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद वो छोड़ दिया। देन वो आकर फिर से कॉर्पोरेट में जॉब करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कंप्यूटर साइंस था। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट है। तो आपको यहाँ देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। आप स्कूल का जो स्टूडेंट है उनके साथ कंफर्टेबल हो या आप कॉलेज स्टूडेंट के साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगेगा कि नहीं मैं नेट गेट दे देता हूं, परंतु आप मीन्स उसके सामने जाकर पढ़ा नहीं पाओगे। ठीक है, बड़े बड़े स्टूडेंट को हैंडल करना भी इतना छोटी मीन्स इतना ईजी नहीं है, और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को भी हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। इसके बाद लॉन्ग टर्म आपका गोल भी आपको चूज करना है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी के आधार पर आपको भी ठीक करना है कि आप स्कूल में कैरियर करना चाहते हो, या नेट गेट करने के बाद आप रिसर्च करना चाहते हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉय होकर आप काम करना चाहते हो। तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिसाइड करना है। और जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस बताया, वो पहले सोच रहा था मेरा दोस्त कि वो नेट क्लियर करने के बाद वो जाकर पढ़ाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। परंतु जब वो गया, इस प्रकार का एनवायरनमेंट देखा तो वो बोला कि मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है मुझे हैंडल करना ये स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का चीज़ है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। देन और एक छोटा सा चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि जो फैमिली सपोर्ट, ये चीज़ करने के लिए फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में मोर देन 95% से भी ज़्यादा लोग वो फैमिली ओरिएंटेड ही तो होते हैं। हाँ, कोई 1-2% होगा जिसको फैमिली के बारे में इतना सोचना नहीं है कि ये सब, परंतु हम जो ज़्यादा है, हम डिसीजन खुद अकेले कभी कभी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमें फैमिली का हेल्प चाहिए। ठीक है, और कभी कभी फैमिली का जो भी डिसीजन होता है हम इसको 100% मान लेते हैं। वो हमारे लिए गलत भी हो सकता है, परंतु हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि फैमिली का जो फैमिली मेंबर है वो थोड़ा दुखी हो जाए, वो हमारे ऊपर असंतुष्ट हो। तो इस प्रकार हम कभी नहीं चाहते। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट होना भी जरूरी है। आप उनको पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट में बहुत सारे चीज आता है, जैसे कि आपका मनी सपोर्ट हो गया, क्या आपको पढ़ाई करने के लिए आपको बाहर भेजेगा, क्या पढ़ाई करने के लिए जितना खर्च होगा क्या आपको भेजेगा। ठीक, इसी प्रकार नेट गेट आप जब प्रिपेयर करोगे, ये तो 1 साल में तो नहीं होगा, क्योंकि ये किसी किसी का हो जाता है, कभी कभी किसी का 1-2 साल भी ज्यादा लग जाता है। तो इसके लिए इतना टाइम दे पाएगा वो। तो इस प्रकार का चीज भी आप देख सकते हो। टाइम, मनी, आउटसाइड में जाकर रहना या जॉब करना, ये सारे के सारे चीज कभी कभी आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे जो चीज है इसको आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पीजी के बाद बीएड करना है या नेट गेट के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, देन आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश किया है तो सोल्यूशन निकालने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका फैमिली कंडीशन क्या है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप किस प्रकार का बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो। तो मैं आपको एक सजेशन देना ये सही नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए, आप अच्छा कैरियर करोगे। तो ये था इसका छोटा सा सोल्यूशन मेरे हिसाब से। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।